तीन बादशाह ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। ये तीनों एक दिन इकट्ठे हुए और इन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी अपनी रियासतों का जायज़ा लें कि हम तीनों में से किसकी रियासत में ज़्यादा कामयाबी है। तो ये फाइनल हुआ कि तीनों रियासतों में एक साल बाद एक एक शख्स को, जो कि उस रियासत का अक्लमंद और समझदार इंसान होगा, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी और वो तीनों मिलकर सर्वे करेंगे। उसके बाद कोई फैसला करेंगे कि तीनों बादशाह में से किसकी रियासत जो है वो ज़्यादा कामयाब है। अब एक साल बाद जब सर्वे शुरू हुआ तो पहले जिस रियासत में जाना हुआ तो उस रियासत में एक साल में इतनी तरक्की हो चुकी थी कि हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान बिल्डिंगें और पक्के मकानात बन चुके थे। दूसरी रियासत में जब जाना हुआ तो उस रियासत में हर तरफ सब्जा ही सब्जा, बागात ही बागात, हर तरफ हरियाली हरियाली। अब बारी आई तीसरी रियासत की। अब जब तीसरी रियासत में गए तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ ना कोई पक्के मकानात बन सके थे, ना आलीशान बिल्डिंगें बन सकी थी, ना ही वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हरियाली और सब्जा हो सका था। तो अब जब फैसले की घड़ी आई तो तीनों जज जब आपस में जमा हुए तो उन्होंने ये फैसला किया कि तीसरे नंबर पर जो जहाँ पर हमने सर्वे किया है वहाँ का बादशाह जो है वो कामयाब बादशाह है। सब हैरान हुए कि ये क्या, इस बादशाह ने तो ना कोई तरक्याती काम किए, ना कोई माहौलियात के हवाले से ऐसा काम किया, ना कोई इनके यहाँ तामीरात इतनी ख़ास हुई, ना ही कोई हरियाली और सब्ज़ा वगैरह ज़्यादा हुआ, बागात भी इतने आबाद ना हो सके, फिर भी ये बादशाह कैसे कामयाब हुआ। जब वहाँ के जजेस से ये बात पूछी गई तो जजेस ने ये बात बताई कि हम जब पहली रियासत में गए सर्वे करने के लिए तो अगरचे वहाँ पर बहुत आलीशान महल बन चुके थे, बहुत पक्के पक्के मकानात बन चुके थे, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो खुश नहीं थे, वहाँ के लोग परेशान थे। इसी तरीके से जब हम दूसरी रियासत में गए तो वहाँ अगरचे बागात और सब्ज़ा हरियाली वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वहाँ की रियासत के लोग भी बहुत परेशान और उदास नज़र आए। जबकि हम तीसरी रियासत में जब सर्वे करने गए तो वहाँ के लोग हमें खुश नज़र आए। अगरचे वहाँ पर कोई ऐसा ख़ास तामीराती काम नहीं हुआ था, ना ही पक्के मकानात बने, ना ही आलीशान बागात थे, लेकिन वहाँ के लोगों में हमने खुशी महसूस की। हमने जानबूझकर वहाँ के लोगों से ये पूछा कि आप अपने बादशाह से मुतमईन हैं, खुश हैं? तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि जी हाँ, हम अपने बादशाह से बिल्कुल मुतमईन हैं। तो अब ये कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगरचे आलीशान मकानात हों, बहुत सारे महलात हों, बागात हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर खुशी ना हो इंसान के पास तो इंसान वाकई में कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें भी चाहिए कि हम खुद भी खुश रहें और अपने साथ जो दीगर वाबस्ता लोग हैं उनको भी खुश रखें। खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे तो इंशाअल्लाह सारा ही माहौल अच्छा रहेगा और हम भी कामयाब इंसान बनेंगे। असल में खुशी देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इंसान थोड़ी सी तवज्जो दे तो बहुत सारी खुशियों को आसानी बांट सकता है। किसी को मुस्कुरा कर देखना ये भी उसके दिल में खुशी दाखिल करने का एक सबब बनता है। किसी के साथ मीठे बोल देना, अच्छे अंदाज में बात कर देना, उसकी दिलजोई कर देना, ये भी ज़ाहिर है उसकी खुशी का एक सबब बन सकता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही ये होनी चाहिए कि हम खुद भी खुश रहें और दीगर को भी खुश रखें। अल्लाह करीम हमें खुशियाँ बिखेरने की तौफीक नसीब फरमाए, खुशियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।